दोस्तों, कंपटीशन किसी बिजनेस का एक बड़ा चैलेंज होता है, जिसके कारण आपका बिजनेस बुरी तरह से प्रभावित होता है। आपकी प्रोडक्ट की सेल्स गिरने लगती है, आपकी प्रोडक्ट की मार्केट शेयर कम होने लगता है, आपकी प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाती है और कई बार इसके बुरे परिणाम के तहत एक बिजनेसमैन को अपना बिजनेस बंद करना पड़ जाता है। और उस समय उस बिजनेसमैन के जेहन में बस एक ही बात आती है कि काश वो कोई ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजी अपना पाता जिससे उस कंपटीशन को मात दे पाता। तो मित्रों नमस्कार, मैं हूं अशोक झा और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक ऐसे बिजनेस स्ट्रेटजी की जहां पे कंपटीशन इरेलीवेंट हो जाता है, कंपटीशन वहां पे होती ही नहीं है। तो यदि आप एक बिजनेसमैन हैं या आप बिजनेस स्ट्रेटजी बनाने में आपकी भूमिका होती है या फिर आप एक बिजनेस शुरू करने वाले हैं, तो यकीनन आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, ये बिजनेस स्ट्रेटजी है ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी। दोस्तों, यहां ब्लू ओशियन या रेड ओशियन का मतलब ज्योग्राफी या फिर मरीन बायोलॉजी के टर्म से नहीं है, बल्कि बिजनेस स्ट्रेटजी के टर्म से है। यह एक डिस्टिंक्ट बिजनेस स्ट्रेटजी है, डिस्टिंक्ट मार्केट स्पेस है। तो दोस्तों, अगर हम सब में से बात करो कि जो हम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो क्या करते हैं? हम मार्केट को देखते हैं कि मार्केट में कौन सा बिजनेस ठीक चल रहा है, किस बिजनेस में लोग ज्यादा है मतलब वो बिजनेस ठीक चल रहा है। अगर रेस्टोरेंट का बिजनेस ठीक चल रहा है, ज्यादातर लोग उसमें काम कर रहे हैं, तो वो करना चाहिए। सलून का बिजनेस ज्यादा है मार्केट में, वो खोलना चाहिए। और हम इसी भावना से, इसी विचार को लेते हुए उस मार्केट में कूद पड़ते हैं, उस प्रोडक्ट को लेके बिजनेस में आ जाते हैं। लेकिन होता क्या है, क्योंकि हमने क्या देखा था कि ढेर सारे लोग इस प्रोडक्ट में हैं, तो ढेर सारे लोग के होने का मतलब हुआ कि ये कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, कट थ्रोट कंपटीशन होती है। मार्केट एग्जिस्ट कर रहा है, मार्केट की लिमिटेशंस है, बाउंड्रीज है, उसके मार्केट शेयर्स लोगों में बटे हुए हैं और ब्लड बात हो रहा है। तो हमें लगता है कि शायद हमने ये गलत डिसीजन ले लिया, क्योंकि यहां तो सर्वाइवल मुश्किल है, प्रॉफिट हम कमा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मार्केट के रूल्स रेगुलेशन सब डिसाइडेड है, आप उसमें कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, यही है रेड ओशियन स्पेस मार्केट का, जहां पे कंपटीशन ही कंपटीशन है, जहां पे लेग पुलिंग है। यानी कि अगर आपको अपनी मार्केट शेयर बढ़ाना है तो दूसरे के मार्केट शेयर को छीनना पड़ेगा, यानी एक रेस में शामिल है आप, और हमेशा आपको डर है कि कोई आपसे आगे न निकल जाए, आपको कहीं नुकसान ना हो जाए। लेकिन कुछ लोग जब बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो उस समय उनका ध्यान होता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट को लेकर आए जो मार्केट में नहीं हो। मतलब नीड तो एग्जिस्ट कर रही है लोगों के बीच में, लेकिन प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो उस प्रोडक्ट को लेके आए, उस सॉल्यूशन को लेके आए कि हम लोगों का वैल्यूएशन कर सकें। क्या होगा? क्योंकि ये मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो आप जब लेके नया प्रोडक्ट आएंगे तो आप ही मार्केट होंगे, आप ही मार्केट को बनाएंगे। रूल्स रेगुलेशंस सब कुछ आपके द्वारा बनाया जाएगा, प्राइसिंग आप तय करेंगे और आपके लिए एक बड़ा स्पेस होगा उड़ने के लिए, बाउंड्री लेस होगा, अनलिमिटेड होगा। आप जहां तक अपने को बढ़ा सके बढ़ सकते हैं, जब तक कोई और, हालांकि जाहिर सी बात है जब आप कुछ नया करते हैं लोग भी धीरे धीरे वहां पे आते हैं, यानी कि जो ब्लू ओशियन है धीरे धीरे रेड ओशियन की तरफ बदलने लगता है। लेकिन तब तक आप बहुत आगे चले गए होते हैं, आपके पास मार्केट की बड़ी सा शेयर आपके पास होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर उबर को ले लें, आप गूगल को ले लीजिए, आज भी उनके पास में चाहे कितने सारे लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट शेयर उन्हीं के पास है। आप टेस्ला को ले लीजिए। तो इस तरह से अगर आप कोई नई चीजों को लेकर आते हैं मार्केट में, आप नया मार्केट बनाते हैं जहां लोगों की
प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, तो उस स्ट्रैटेजी को कहते हैं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। यहां पे कंपटीशन इररिलेवेंट होता है, कोई कंपटीटर नहीं होता है। हो सकता है कई बार आपने जिस सोच के आप सामने आते हैं वो ना हो, लेकिन अगर होता है तो आप मार्केट लीडर होते हैं दोस्तों। लेकिन कई बार लोग ये कहते हैं कि भाई ये हर बार एक नई चीज है, R&D करके कैसे ला सके हम, एक नए बिजनेस को शुरू करें। मेरे पास तो पहले से एग्जिस्ट एक बिजनेस है ही, उसमें कुछ क्या हो सकता है। तो मेरा मानना है कि इस ब्लू ओशन स्ट्रेटजी को आप वहां भी लगा सकते हैं, वहां भी यूज कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर के पेन पॉइंट को पहचानिए, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर, और उस सॉल्यूशन को लेके आइए। अगर आप वो लेके आते हैं तो आपका प्रोडक्ट दूसरों से अलग होगा, कंपटीशन वहां पे नहीं होगा आपका, आप प्रीमियम वसूल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दूं, अगर उबर की फिर बात करूं तो उसके पहले भी मार्केट में कटथ्रोट कंपटीशन था। टैक्सी वालों की अलग अलग दुकानें थी, हर जगह मिल जाती थी, उनमें कंपटीशन था। लेकिन जब उबर आया, एक ऐसे कंसेप्ट को लेकर आया कि वो धरा का धरा रह गया। तो यदि आप अपने बिजनेस में आपको लगता है कि बहुत कंपटीशन है, सरवाइव करना मुश्किल है, तो आपको जरूरत है इस कंपटीशन को अपॉर्चुनिटी में बदलने की। इसकी अपॉर्चुनिटी समझ के आप अपने प्रोडक्ट में कुछ अलग करें, आप कस्टमर की प्रॉब्लम को और अच्छी तरह समझें और एक ऐसी चीज लेके सामने आए जहां पे आपका कंपटीशन इररिलेवेंट होता है। और इस तरह से आप मार्केट में ना सरवाइव करेंगे, बल्कि आप मार्केट के लीडर भी बन के सामने आएंगे। तो मित्रों, ये था ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। मुझे उम्मीद है आपको ठीक लगी होगी, आप अपने बिजनेस में इसको यूज भी करेंगे। दोस्तों, इन वीडियो के माध्यम से मैं MSME को विशेष तरजीह देता हूं, और इसलिए हमने एक नारा भी दिया है कि हर घर एंटरप्रेन्योर, मतलब बेरोजगारी खत्म और देश की इकोनॉमी आगे बढ़ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा। अगर लगता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मुझे और से उत्साह बढ़े। मिलता हूं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।